कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं 1008 श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, RK कॉलोनी, भीलवाड़ा, राजस्थान। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमसे कहते हैं कि हमें अपने उठने, बैठने, सोने, चलने फिरने, इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इन सब के ऊपर भी एक बात और है जिसका हमें और गंभीरता से ध्यान रखना चाहिए। वो है हमारे कहने का तरीका, आलाप पद्धति, कैसे हम अपनी बात को दूसरे से कह रहे हैं, अपनी बात को प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर आपको किसी से कहना है कि भैया किनारे हटना, तो आप ये भी कह सकते हो कि भैया थोड़ा साइड हटना, हमको निकलना है। और आप वहीं अपनी टोन बदल सकते हो और कह सकते हो क्या दिखता नहीं मैं निकल रहा हूं। कहीं भी खड़े हो जाते हैं बीच में आके। वो जो शब्दों के घाव लगते हैं वो बहुत अंदर तक, जोर तक लगते हैं, और खासकर उसको जो आपका अपना होता है उसको और बहुत तेज लगते हैं। तो अपने शब्दों का प्रयोग कैसे करें? नीतिकार कह रहे हैं कि अपने शब्दों को बहुत सोच के, समझ के, संभल के कहें। क्योंकि कहते हैं कि अगर जीभ में घाव हो जाए तो जल्दी भर जाता है, लेकिन जीभ से घाव हो जाए तो बहुत दिनों में भरता है। कभी किसी ने आपको जीभ से घाव दिया होगा तो मुझे लगता है कि आप सबको याद होगा। शरीर में कई बार घाव लगा है लेकिन वो दाग छोड़ के जाता है, मिट जाता है। और ऐसी क्रीमें आ गई हैं कि वो क्रीम लगा लो तो शरीर में लगा घाव का दाग भी मिट जाता है। लेकिन ऐसी कोई क्रीम नहीं बनी आज तक, ऐसी कोई दवाई नहीं बनी, कोई ऐसी एंटीबायोटिक गोली नहीं बनी जिसको खा लेने से शब्दों के घाव भर जाते हैं। आज की नीति कह रही है कि दूसरों को दर्द देने वाले शब्द 10 सेकंड में बोले जा सकते हैं। जो शब्द दूसरों को दर्द दे वो 10 सेकंड में बोले जा सकते हैं, लेकिन उन 10 सेकंड में बोले गए शब्दों का दर्द, घाव, जख्म 10 साल में भी भर जाए बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। तो क्यों न अपन कहने के पहले जरूर एक बार सोचें, कहने के पहले जरूर सोचें, क्योंकि कहने के बाद सिर्फ पछतावा बचता है। कहने के पहले जरूर सोचो, कहने के बाद सिर्फ पछतावा और कुछ भी शेष नहीं रहेगा अपने पास। इसलिए हर समय हर किसी से कुछ भी कहें तो एक बार सोचे जरूर, क्योंकि वो बहुत छोटा समय होता है जब अपन कह देते हैं शब्द, लेकिन जब वो शब्दों की गूंज आती है बड़ी कठिन हो जाता है उसको संभालना। यहाँ 2 बातें आज अपन को समझना है। एक तो अपन को किसी के शब्दों को ज्यादा देर तक अपने अंदर ठहरने नहीं देना है। दूसरी चीज है कि ऐसे शब्द हमें नहीं कहना है कि जिससे किसी के जीवन में कष्ट या दुख उपलब्ध हो। इन 2 बातों को आज समझना। पहली चीज, कभी किसी को ऐसे शब्द ना कहें कि वो उसके हृदय में घाव कर जाए। हृदय पे घाव कर जाए, ऐसा कोई शब्द कहने से क्या मतलब। आप देखो कि विभीषण ने रावण को क्यों छोड़ा और लक्ष्मण ने राम को क्यों नहीं छोड़ा, जबकि परिस्थिति विभीषण की ज्यादा अच्छी थी लक्ष्मण से। उसके पास महल था, राज्य था, सब कुछ था। लक्ष्मण के पास क्या था? जंगल में भाई के साथ थे। राम के अच्छे शब्दों ने उसके भाई को उसका भाई बने रहने दिया, और रावण के खराब शब्दों ने उसके भाई को उसका शत्रु बना दिया। और आज तक कहा जाता है कि एक विभीषण काफी है लंका जीतने के लिए। एक विभीषण काफी है लंका जीतने के लिए। अब आप सोचिए 1 मिनट के लिए कि आप इस बात को आप कितना समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूं। अपने द्वारा किसी के हृदय में अपने शब्दों का घाव ना पहुंचे, अपने शब्दों से घाव ना पहुंचे, सबसे बड़ा पुरुषार्थ ये होना चाहिए। सबसे बड़ा पुरुषार्थ, इसके लिए काम करो। लेकिन कोई शब्द कह दे तो उसको सहो, उसके लिए भी सेकंड काम करना। सबसे पहली बात, जब भी कुछ बोले तो तोल मोल कर ही बोले। अपन को किसी की जिंदगी के साथ खेलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जो दुख दूसरे के शब्दों से आपको मिलता है वही दुख आपके शब्दों से भी दूसरों को मिलता है। और खासकर उसके शब्द ज्यादा घाव देते हैं जिसके लिए अपन ने बहुत कुछ किया हो, और वो आपसे कुछ ऊंचे शब्दों में कह देते तो वो शब्द ज्यादा देर तक, ज्यादा अंदर तक जाते हैं। इसलिए अपन
सुधार करें, अपने शब्दों को कहने के पहले सोचें, बिना सोचे समझे ना कहें, क्योंकि बिना कहे कह दिया सिर्फ बाद में पछतावा रहता है। मैं तो ये मानता हूं कि जानवर अच्छे इंसान से कई मायने में। वो जानवर अपने शब्दों से कभी किसी इंसान को या कभी किसी को घाव नहीं पहुंचाते। तो जानवर अच्छे हैं इंसानों से जो शब्दों को कहना नहीं जानते। वो जानवर से भी गए बीते हैं, जिनके शब्द कड़वे होते हैं, जानवर से भी गए बीते हैं। आप लोगों को भी ऐसे लोग मिले होंगे जो अपने शब्दों से आघात कर देते हैं, लेकिन वो शब्द, वो एटम बम का काम कब करते हैं? तब करते हैं जब उसमें टोन खराब होती है। वो जो शब्द होते हैं ना, उसमें टोन खराब होती है, हाथों के चेहरे के एक्सप्रेशन उसमें जब मिल जाए तो वो जो शब्द, खराब शब्द होते हैं ना, अपशब्द, वो न्यूक्लियर बम जैसा काम करते हैं। वो तो हृदय पर गिरे और सब खत्म। शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चों को पढ़ा दिया, लिखा दिया, अब धीरे से बच्चे कहते हैं पापा से, बड़े होने का, आपने हमारे लिए किया ही क्या है? ये तो आपका फर्ज था, ड्यूटी थी। पिता को उस दिन वो जो शब्द रहते हैं वो अंदर तक घाव कर जाते हैं कि अरे ऐसा भी होता है। जिसके लिए सब कुछ किया हो। मेरा तो माता पिता से कहना है कि जिनके बच्चे छोटे हैं, जब उनको बुखार हो और आप उनको छाती पर रख करके उनके बुखार को उतारे, तो एक बार उसकी वीडियो जरूर बनाना। जब उसकी तबीयत खराब हो, आप उसकी दवाई कर रहे हो, उसकी पोटी साफ कर रहे हो, तब उसको जरूर वीडियो दिखाना कि बेटा देख, तेरे लिए बचपन में हमने इतना कुछ किया है और तू बड़े होके जवाब दे रहा है। तेरे लिए इतना कुछ किया है हम लोगों ने, तू क्या समझ रहा है? एक मात्र इंसान के बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पालने पोसने में, बड़ा करने में बहुत मेहनत लगती है। एक माता पिता बड़े मन्नतों के बाद उनको एक संतान की प्राप्ति हुई। बहुत भगवान से प्रार्थना करी, गुरुओं से प्रार्थना करी, हर दर दर पर भटके, उसके बाद जाकर के उनको एक संतान की प्राप्ति हुई। जीवन के उस पड़ाव में जब वो स्वयं के लिए जीना चाहना था उनको, उस समय उन्होंने बच्चे के लिए जिए। 50 वर्ष की उम्र के होते होते उनका बच्चा 15 साल का हुआ। अब 15 साल का बच्चा जो दिखता है वैसे ही चलता है। अब उसकी टोन बदल गई, वो धीरे से थोड़ा हाई पिच में रहने लगा। पिताजी ने कुछ नहीं बोला उससे, क्यों? अरे बच्चा है, छोटा है। लेकिन उनको समझ में आ गया कि बच्चे की टोन बदल गई। थोड़ा और बड़ा हुआ, बड़ा होते होते बच्चा 25 साल का हो गया। माता पिता जब उसको पाल रहे थे, छोटा सा बच्चा एक ही बात को 400 बार पूछता है एक दिन में। माता पिता ने उत्तर दिया और पिताजी ने एक दिन पूछ लिया 25 साल के बच्चे को कि बेटा कहाँ जा रहे हो? धीरे से बेटा कहता है, सब बताएं आपको हम कहाँ जा रहे हैं, सब मत पूछा करो पापा, अब हम बड़े हो गए, समझदार है, हमको पता है क्या करना है। हमें अपने शब्दों और अपने भावनाओं को समझ रखना चाहिए। कहने के पहले मेरा मानना है, कहने के पहले कई बार सोचें, क्योंकि कहने के बाद सिर्फ पछतावा रह जाता है। आपने किसी से कह दिया कि दोबारा मुझसे बात नहीं करना, और उसने बात करना बंद कर दिया, लेकिन जब वो चक्कर घूम के आता है ना, फिर आपको कभी वो व्यक्ति खड़ा मिलेगा और उस समय आपको उसकी जरूरत होगी, वो कहेगा कि आप कौन, बहुत भारी पड़ जाए। अमिताभ बच्चन के साथ एक किस्सा हो गया था, वो इस घाव को भी भूल नहीं पाए। गुजरात का ये व्यक्ति था एक, वो बोले कि गुजराती से बड़ा बच के रहना। क्यों रहना? बोले कब वो घुमा देगा आपको पता नहीं चलेगा। तो उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ, वो जब वो भर्ती हुए सितारे थे, 70-80 के दशक की बात है, और एक गुजराती भाई एयरपोर्ट में मिला, बोला अमिताभ जी आपसे मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, आपका दीवाना हूँ, आप मेरी थोड़ी मदद करेंगे क्या? तो अमिताभ बच्चन बोलता, बताइए क्या मदद करना है? बोला मेरा क्लाइंट आने वाला है, जब वो क्लाइंट आएगा सिर्फ आप मुझसे बोल देना, और दिनेश भाई कैसे हो? तो उसको इतना लगेगा कि मैं एक बड़ा व्यक्ति हूं, मेरी डील फाइनल हो जाएगी। अमिताभ बच्चन ने उसकी बात मान ली, और ये बात मान करके एयरपोर्ट में बैठा। जैसी उसकी मीटिंग चालू हुई, उसने इशारा किया, अमिताभ बच्चन इतना बड़ा व्यक्तित्व चलकर उसके पास आया और बोले और दिनेश भाई कैसे हो?
तो दिनेश भाई कहते हैं अभी मैं बिजी हूं, 10 मिनट बाद बात करता हूं आपसे। देखो शब्दों का खेल। वो व्यक्ति आज जीवित है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अमिताभ बच्चन को ये इंसिडेंट आज भी याद है, क्योंकि शब्दों के घाव, शब्दों के घाव है, शब्दों के घाव भरते नहीं, इसलिए अपन शब्दों के घावों को ना कहें। अब बात ये आते हैं सेकंड फेज पर बनाते हैं। अब कोई कह दे तो क्या करें? अपन तो किसी को नहीं कह रहे ऐसे शब्द, लेकिन कोई ऐसे शब्द आपसे कह दे तो आप क्या कहें? आप सहन करना सीखें। हर बात की प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है, सहन करना सीखें, फेस करना सीखें। चलो ठीक है, शब्द उसके, भावना उसकी, हमको क्या? जैसे किसी व्यक्ति ने आपको 100 का नोट दिया, जब आप कोई बचपन में कभी किसी रिश्तेदार के गए हो और इंतजार इस बात का रहता है जब घर से बाहर जाएंगे तो टीका करके 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट देगा। बच्चों जब बचपन में ये दिन होंगे तो याद होंगे आपको। वो बाहर निकलती मम्मी वो 20 रुपए ले लेती थी और 2 दिन तक झगड़ा होता था कि 20 रुपए हमारे हैं। तो कभी आपको वो दिन याद हो तो बचपन के वो दिन जब किसी रिश्तेदार के गए हो, अपन इसी बात का वेट करते रहते बस कि वो कब अपन को 20 रुपए देगा, कब अपन को पैसे देंगे। अपन ये सोचते थे। माना कि उस रिश्तेदार ने आपको पैसे दिए और आपने नहीं लिए, तो पैसे किसके पास गए? पैसे उसने आपको दिए, आपने नहीं लिए, पैसे कहां गए? पैसे उसी के पास गए। बस यही खेल है। किसी ने आपको शब्द दिए हैं और आपने शब्द नहीं लिए, शब्द किसके पास गए? उसके पास गए। समस्या यहां ये आती है कि आप शब्दों को अपना मान लेते हो कि उसने ऐसा मुझसे कहा है, अरे तो मानो ही मत ना कि तुमसे कहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो कोई बात, सब कोई यहां कोई बात ही चालू नहीं होगी आगे। आप ये मान लेते हो कि मेरे को कहा है। इग्नोरेंस इज द बेस्ट मेडिसिन। थिंक बिफोर यू से। एक बार कहने के पहले जरूर सोचें कि मेरे इन शब्दों से किसको कितनी गहरी चोट लग रही है। गाड़ी चला रहे हो आप और बाजू से कोई कट मार के चला जाए, सबसे पहले व्यक्ति गाली देता है। ये इंडियंस है, हॉर्न नहीं बजाएंगे, कंप्लेंट्स नहीं होगी, सबसे पहले वो गाली देंगे। क्यों? गाली किस बात के लिए? गाली किस बात के लिए? अच्छा उसने किसी ने गाली दी और आप अगर ये मानते हो कि मुझे दी है तो तुम पागल हो। मतलब उसने तुम्हारे ऊपर कीचड़ फेंका, तुमने स्वीकार लिया। कोई व्यक्ति आपको अगर गोली मार रहा है ढूंढ के, तो आप क्या बोलोगे? आओ यहां मारो, यहां, ऐसा करोगे क्या? क्या करोगे आप? अब वहां से भागोगे, छुपोगे। आधा किलोमीटर तक पीछे आने के बाद वो गाली देता रहा और हम लोग उसको इग्नोर करते रहे। थोड़ी देर बाद तो पीछे के पीछे चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि उसको हमने स्थान नहीं दिया। बस यही करना है। जब कोई आपको गलत शब्द कहे, आप उसको स्थान ना दें। स्थान नहीं देंगे, वो शब्द, वो व्यक्ति आपके पास ठहरेगा ही नहीं। आप स्थान देते हो तो ठहर जाता है। जैसे गली में घूमने वाले होते ना जानवर, आप धीरे सीटी बजाओ, वो पैर हिलाते लाते, पूंछ हिलाते रहते, कान खड़े करके आता है आपके पास। आप उसको इग्नोर कर दो, वो भी आपको इग्नोर कर देगा। दूसरों के शब्दों को इग्नोर करना सीखें। मेरा तो ये मानना है कि जिन्हें अच्छा बोलना नहीं आता उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। वो ना ही बोले तो अच्छा है, क्योंकि आपके बोल देने से व्यक्ति का हृदय टूट रहा है, संबंध खत्म हो रहे हैं, तो बोलना क्यों? जरा सी बात को जरा से शब्दों में खत्म करना भी सीखें। बातों को खत्म करना सीखें, बातों को बढ़ाना ना सीखें। तुमने ऐसा कहा, ऐसा क्यों कहा? बात चालू होती है इस बात से कि गलत क्या है, खत्म होती है गलत कौन है, गलत क्या है, गलत क्या है, डिबेट इस पर चालू होता है। और तुम गलत हो कि मैं गलत हूं, बात यहाँ खत्म होती है। यही इंडियंस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अपन समझते नहीं है और सामने वाला फायदा उठा लेता है। कहते हैं कि दो कौओं की लड़ाई में साड़ी लोमड़ी, या 2 लोमड़ी की लड़ाई में कौआ बाजी मार जाता है। एक मांस का टुकड़ा था और 2 लोमड़ी लड़ रही थी, कौआ आया बीच में उड़ा के ले गया। ऐसे जब आपके कोई शब्द कह दे तो आप उस व्यक्ति से लड़ने ना जाए, आप शांति से उस बात को समझें। मेरा तो ये मानना एक चीज और है कि अगर उसने आपके लिए कहा कि तुम पागल हो, कोई कह दे आपसे कि आप पागल हो, तो आप तो पागल हो कि नहीं? अगर हो तो स्वीकार लो, उसने गलत क्या कहा,
कि हुई, और नहीं हो तो इग्नोर कर दो क्योंकि तुम पागल नहीं हो, उसने तुमसे नहीं कहा। किससे पागल कह रहा है? मुझसे पागल कह रहा है। इंडियंस लोगों में एक अलग ब्लड ग्रुप के साथ एक अलग चीज पाई जाती है, वो है शॉर्ट टेम्पर। शॉर्ट टेम्पर, कुछ भी हुआ नहीं कि एकदम आग बबूले, तुरंत विस्फोटक पदार्थ। मैं तो ऐसे लोगों कहता हूँ कि उनको यहां लिखवा लेना चाहिए, कीप सेफ डिस्टेंस, हाईली फ्लेमेबल। जिनके शब्द खराब हो उनको लिखवा लेना चाहिए कि भाई कीप सेफ डिस्टेंस। अच्छा, शब्द उसके खराब रहते हैं जिसका व्यवहारिकता नहीं होती। आज की मैं जो बात कह रहा हूँ उसको हृदय पर लेके जाना। ये मत सोचना कि किसके लिए कह रहे हैं, ये आप मान लेना कि मेरे लिए कहा है। हमें अपने शब्दों को बहुत सोच समझ के बोलना है। हम लोग जब छोटे थे टीवी में सीरियल आता था तोल मोल के बोल, उसको अपने जीवन में उतारे कैसे बोलना है, क्योंकि किस्मत की चक्री कब चक्कर फेरेगी पता नहीं है। जिसको आज तुम धक्का मार रहे हो, कल हो सकता है तुमको सहारा देने खड़ा हो, और कहीं उसे चेहरा देख लिया छोड़ दिया तो बहुत भारी पड़ जाएगा। कब कौन किसके लिए काम आएगा पता नहीं है। तो क्यों ना अपन इस चीज को समझे, गहरे तक लेके जाएं कि अगर आपको कहने का सलीका ना हो तो कहने का अधिकार भी नहीं। मनुष्य मनुष्य बने हैं आप, जानवर की तो मजबूरी बेचारी, बोल नहीं पाता। एक बात कुछ दिन पहले मैंने अपनी डायरी पे लिखी थी कि मनुष्य और इंसान दोनों के जीवन में तकलीफ है। मनुष्य और इंसान दोनों के जीवन में तकलीफें हैं। जानवर की तकलीफें इसलिए क्योंकि वो बोल नहीं पाता, और इंसान के जीवन में इसलिए क्योंकि वो बोलना नहीं जानता। और बोलना सीख जाए इंसान तो सारे शत्रु भी मित्र हो जाएं। राम की भाषा, शब्दावली, वाणी इतनी अच्छी थी, रावण के प्रतिपक्ष के लोग भी, रावण के पक्ष के लोग भी राम के हो गए। और रावण की भाषा इतनी खराब थी कि रावण को छोड़ छोड़ के सब चले गए। तो आपकी श्रेणी में आते हैं राम की रावण, इसका निर्णय आपको करना है, मुझे नहीं करना। आप राम है कि रावण? बात को कहने का सलीका रखें, उसको कहने की टोन भी रखें, तो सच मानना एक समय ऐसा आएगा कि लोग आपको चाहेंगे क्या, भूलेंगे भी नहीं। लोग एक दूसरे से पूछते ना कि भैया याद रखोगे हमें? आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि याद रखोगे हमें? आप ऐसा काम करो कि वो भूल ही ना पाए। बड़े व्यक्ति को कम बोलना शोभा देता है, अथवा बड़े व्यक्ति से कम बोलना शोभा देता है, और जिससे बड़े लाभ की आकांक्षा हो उससे तो और ही कम बोलना चाहिए। कम बोले, काम का बोले, नहीं आता हो तो ना बोले। इस सूत्र को जीवन में उतारें। और कोई अगर आपसे कुछ कह दे कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ओम इग्नोराय नमः, इग्नोर करके अपने जीवन को जिए तो जीवन का आनंद रहेगा। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।